Hello everyone. After ordinary bill, now let us discuss our next bill, that is money bill. As we know, the draft of a legislative proposal is known as a bill. Now, money bill means, according to Constitution of India, Article 110, a bill is considered to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. बिल की डेफिनेशंस क्लियर है आप लोगों को कि ड्राफ्ट, एनी टाइप ऑफ अ ड्राफ्ट ऑफ अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इज नोन एज अ बिल, एंड money bill is defined under article 110 of Indian Constitution, जो कहता है कि कोई भी प्रोविज़न, कोई भी बिल जो कंटेन करता है एनी प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी मैटर्स, ये सारे प्रोविजन जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, अगर कोई भी बिल इन प्रोविजंस को डील करता है, चाहे सारे प्रोविजंस को या फिर किसी एक प्रोविजंस को, उस तरह के बिल को हम मनी बिल कहेंगे. नाउ फर्स्ट प्रोविजन इज मनी बिल एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 110 should only consider the provisions which deals with impositions, abolitions, remission, alteration or regulation of any type of tax. Now understand the meaning of these 4 or 5 terms. Meaning of impositions is charging, charge करना. Abolition means किसी भी टाइप के टैक्स को एंड करना. नेक्स्ट इज रिमिशन, किसी भी टाइप के टैक्स को कैंसल करना. एंड लास्ट इज ऑल्ट्रेशन, मीन्स टैक्स में कोई ऑल्टर और चेंजेस करना. ये कह रहा है आर्टिकल 110 अगर इन 4 पॉइंट्स में से और 4 टर्म में से किसी भी चीज से बिल हमारा डील करता है, इट मीन्स कि वो हमारा मनी बिल है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि मनी बिल अगर हमारा टैक्सेशन, चार्जिंग ऑफ टैक्स, एंडिंग ऑफ टैक्स, कैंसिलेशन ऑफ टैक्स और ऑल्ट्रेशन ऑफ टैक्स से डील करता है, तो इट मीन्स दैट टाइप ऑफ अ ड्राफ्ट इज नोन एज अ मनी बिल. सेकेंड इज द रेगुलेशन of borrowing by the Government of India and the regulation of the Consolidated Fund of India, including appropriation of money out of the fund. Third one is a money bill or supply bill is that primarily involves taxation or government spending instead of changes in public law. अगर किसी भी बिल में ये 3 प्रोविजंस अवेलेबल हैं, इट मीन्स दैट टाइप ऑफ अ बिल इज नोन एज अ मनी बिल. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज money bill can be introduced only in the Lok Sabha, that is lower house, which is afterward forward to the Rajya Sabha, where the later may or may not amend the same. Very important that money bill first time हमेशा जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा, दैट इज अवर लोअर हाउस के मेंबर्स द्वारा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा. उसके बाद उस बिल को ट्रांसफर किया जाएगा
अपर हाउस, राज्यसभा में। अब ये डिपेंड करता है राज्यसभा और अपर हाउस के मेंबर्स पे कि वो उसमें कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते। बट इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस ऑफ द बिल इज ऑलवेज इन अ लोअर हाउस। देन नेक्स्ट इज the Lok Sabha Speaker approved the bill as a money bill before sending it to the Rajya Sabha. जब लोअर हाउस में हमारा मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उस टाइम पर इट इज द पावर ऑफ और ड्यूटी ऑफ आवर स्पीकर ऑफ द लोकसभा टू अप्रूव दैट दिस बिल इज अ मनी बिल। इट मीन्स कि ये जो बिल है ये सारे प्रोविजंस जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए उनको फॉलो करता है और ये सारे प्रोविजंस उसमें आते हैं और इट मीन्स ये मनी बिल है। उसके बाद ही इस बिल को अपर हाउस में ट्रांसफर किया जाएगा। मीन्स द स्पीकर ऑफ अ लोकसभा इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर दिस बिल इज अ मनी बिल और नॉट। आफ्टर दैट, this is to ensure Rajya Sabha does not amend the bill by adding same non-money matters. जब राज्यसभा में उस बिल को ट्रांसफर किया जाएगा, देन ये जरूर इंश्योर किया जाए और इट इज द ड्यूटी ऑफ द राज्यसभा मेंबर दैट दे डू नॉट अमेंड द बिल विथ एनी प्रोविजन और एनी मैटर्स विच आर नॉन मनी मैटर्स। कि राज्यसभा के पास बिल में कुछ अमेंड करने की पावर है, बट वो अमेंड किसी भी नॉन मनी मैटर्स से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट, लास्ट वन इज दैट द रेजोल्यूशन ऑफ द स्पीकर हैज टू बी कंपाइल्ड बाय बोथ द हाउसेस। दिस इज द अवर मनी बिल overall procedure, legislative procedure of our money bill. Thank you. In next video, we will discuss about financial bill and difference between these three bills. Thank you.